आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। एजेंडे में दोतरफा ताल्लुकात और भारत बहरुल काहिल खित्ता सर-ए-फहरिस्त हैं। भारत और अमरीका आज वाशिंगटन में 2+2 मुज़ाकरात का इनेकाद करेंगे। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। मारूफ आसामी शायर नीलामणि फुकन को गुवाहाटी में आज ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज नए वजीर-ए-आजम का इंतखाब करेगी। पीएमएल के सदर शहबाज शरीफ और पीटीआई से वाबस्ता शाह महमूद कुरैशी अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे। फ्रांस के रहनुमा इमानुएल मैक्रों इस महीने की 24 तारीख को सदारती इंतखाब से पहले के मरहले में मैरीन ली पेन का मुकाबला करेंगे। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से हरा दिया, जबकि दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा जारी बाहमी ताउन और जनूबी एशिया में ताज़ा हालात व वाक़यात, भारत बहरुल काहिल खित्ते और बाहमी मफाद के आलमी मामलात का जायजा लेंगे। इस वर्चुअल मीटिंग से दोनों मुल्कों को अपनी लगातार और आला सतह की सरगर्मियों को जारी रखने का मौका मिलेगा, जिनका मकसद दुतरफा जामे आलमी अहम शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है। रहनुमाओं की ये वर्चुअल बातचीत भारत अमरीका चौथे 2+2 वजारती मुज़ाकरात से पहले होगी। भारत अमरीका 2+2 चौथे वजारती मुज़ाकरात वाशिंगटन में आज शुरू होंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी वफ्द की क़यादत वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन करेंगे। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक खारजी पॉलिसी, दिफा और सलामती से मुताल्लिक भारत अमरीका दुतरफा एजेंडे के अहम मामलात का जामे जायजा लिया जा सकेगा, जिसका मकसद ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के लिए अहम रहनुमाई और विजन फराहम करना है। 2+2 मुज़ाकरात के निज़ाम से अहम इलाकाई और आलमी ताज़ा हालात व वाक़यात के बारे में तबादले ख्याल का भी मौका फराहम होगा। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर अमरीका के अपने हममनसब जनाब ब्लिंकन से अलहदा से मुलाकात करेंगे। वो भारत अमरीका जामे आलमी अहम शराकतदारी को मजीद आगे ले जाने के लिए अमरीकी इंतजामिया के सीनियर अरकान से भी मुलाकात करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। इस साल भारत अमेरिका के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा और बैनुल अक़वामी अमन और सलामती को यकीनी बनाने में भारत अमेरिका जामे और आलमी अहम शराकतदारी की अहमियत को असर-ए-नौ उजागर किया जाएगा। इससे एक आजाद, खुले और खुशहाल भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई मुश्तरका अहद की भी यकीन दहानी होगी। भारत अमेरिका के दरमियान सबसे पहले वजारती 2+2 मुज़ाकरात का इनेकाद नई दिल्ली में सितंबर 2018 में हुआ था। अभी तक इन मुज़ाकरात का 3 मरतबा इनेकाद हो चुका है। भारत और अमेरिका के दरमियान एक जामे आलमी अहम शराकतदारी है, जिसमें तकरीबन सभी शोबे शामिल हैं, जिसके पीछे मुश्तरक जमहूरी अक़दार, मफादात का मेल और अवाम से अवाम के दरमियान मुतहर्रिक राब्ते शामिल हैं। खबरनामे के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन आज शुरू हो रहा है। हिमालय में वाक़ मुक़द्दस गुफा की यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को खत्म होगी। हमारे नामनिगार से बात करते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर नीतीश्वर कुमार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक की 446 शाखों और मुल्क भर की एसबीआई की 100 शाखों में शुरू होगा। इस पूरी यात्रा में जो भी यात्री अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं, वो आज से शुरू हो रहे पंजीकरण में बैंक के विभिन्न ब्रांचों में जाकर फिजिकली अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या अगर जो ये यात्री ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट है www.sriamarnathjishrine.com पे पंजीकरण कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से श्री अमरनाथ जी यात्रा डाउनलोड करके भी मोबाइल ऐप से पंजीकरण कर सकते हैं। इस बार की यात्रा में हम लोग कुछ नई सुविधाएं शुरू कर
रहे हैं। जैसे प्रत्येक यात्री के लिए हम RFID टैग देंगे, जिससे कि पूरी यात्रा के दौरान हम यात्री को ट्रैक कर सकें और सुरक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होगा। इंश्योरेंस कवर हमने प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपया किया है और यात्रियों के ठहरने के लिए रामबन में 3000 से अधिक यात्रियों के लिए हमने एक बहुत सुंदर यात्री निवास बनाया है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को तवक्को है कि इस साल 3 लाख से ज्यादा यात्री आएंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से एक साथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया है। श्राइन बोर्ड के CEO ने कहा कि हर रूट से एक दिन में सिर्फ 10,000 यात्रियों के जाने की इजाजत होगी। इसमें हेलीकॉप्टर से सफर करने वाले यात्री शामिल नहीं हैं। नीतीश्वर कुमार ने कहा कि हुकूमत यात्रियों की आमदोरफ्त का पता लगाने के लिए RFID निजाम मुतारिफ कराएगी। जम्मू कश्मीर में इत्तलात और नशरियात की वजारत के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र आज एक मीटिंग का इनेकाद करेंगे। जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के CEO नीतीश्वर कुमार, जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल और मरकजी हुकूमत के सीनियर अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इन सीनियर अफसरान में इत्तलात और नशरियात की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी विक्रम साहे, आकाशवाणी के खबरों के शोबे के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल N विनुधर रेड्डी, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राजेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। पंचायती राज की वजारत आज से जन भागीदारी के जज्बे के तहत जन उत्सव के तौर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक हफ्ता मना रही है। हफ्ते भर जारी रहने वाला ये यादगारी प्रोग्राम आज से नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पायदार तरक्की के मकासद को मकामी बनाने से मुताल्लिक फरीकों की कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के साथ शुरू होगा। 17 अप्रैल तक जारी रहने वाले इस यादगारी मौके को मनाने के लिए पंचायती राज की वजारत ने पंचायतों के नव निर्माण का संकल्प उत्सव के तौर पर आइकॉनिक हफ्ते के लिए मौजूद कॉन्फ्रेंसों की एक सीरीज का तस्वुर पेश किया है। इसमें पंचायती राज इदारों के जरिए पायदार तरक्की के मकासद को मकामी बनाने के तईं तमाम फरीकों के नजरियात, ख्यालात, तकनीकी कार्रवाई, बेहतरीन तौर तरीकों और नई बसीरत को एक ही जगह पेश किया जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में YS जगन मोहन रेड्डी की नई काबीना आज सुबह हलफ लेगी। 25 रुकनी काबीना की फहरिस्त गवर्नर बिस्वभूषण हरिचंद्रन को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। गवर्नर नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। ये तकरीब सुबह 11:31 पर अमरावती में वेलागापुडी में रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में मुनक़िद होगी। एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने 25 वज़रा की अपनी नई काबीना टीम में कमजोर तबकात से 17 लोगों का इंतखाब करते हुए पसमादा तबकात, दर्ज फहरिस्त जातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और अक़लियतों को तकरीबन 70% नशिस्तें दी हैं। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी पसमादा तबकात को दी गई है। आंध्र प्रदेश की काबीना 14 नए और 11 पुराने चेहरों के साथ आज हलफ लेगी। पार्टी के अहम मेंबरान के साथ कई दौर के सलाह मशवरे के बाद वजीर आला ने इतवार की शाम तक काबीना की कार्रवाई मुकम्मल कर ली थी और फहरिस्त राजभवन भेज दी थी, जो गवर्नर बिस्वभूषण हरिचंदन ने कबूल कर ली। विजयवाड़ा से जी कोंडल राव की रिपोर्ट। मशहूर आसामी शायर नीलमणि फुक्कन को आज गुवाहाटी में मुल्क का सबसे आला अदबी अवार्ड ज्ञानपीठ अता किया जाएगा। मारूफ शायर फुकन का नाम पिछले साल दिसंबर में ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए तय किया गया था। ये अवार्ड गुवाहाटी में पहली बार पेश किया जाएगा। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ ज्ञानपीठ कमेटी के सभी अरकान अवार्ड की तकरीब में मौजूद रहेंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कल शाम गांधीनगर के GIDC में गुजरात रियासती कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस नई इमारत का नाम त्रिभुवन पटेल सहकार भवन रखा गया है, जिन्होंने गुजरात स्टेट कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की बुनियाद रखी थी। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने गुजरात की कोऑपरेटिव तहरीक में आजहानी त्रिभुवन पटेल के ताउन की सताइश की। जनाब शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव तहरीक से भारत न सिर्फ दूध की पैदावार में खुद कफील हुआ है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी तग़ज़िये की कमी का मसला हल हुआ है। दूध के उत्पादन की कॉस्ट को हमें नीचे लाना चाहिए और एक्सपोर्ट के लक्ष्यांकों को ऊंचा कर दुनिया भर में भारत के दूध और दूध की बनावटें, दूध की प्रोडक्ट्स चली जाए,
इसके लिए हमने तैयारी अभी से करनी चाहिए, क्योंकि दूध उत्पादन जब बढ़ेगा तो कहाँ बेचेंगे उसको। अब बहुत बड़ी जगह नहीं बची है, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं दूध के उत्पादन में, मगर दूध उत्पादन बढ़ने की बहुत संभावना है। तो दुनिया में अगर उसको बेचना है तो ये 4 क्षेत्रों से हमने कॉस्ट नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। पाकिस्तान में आज नए वजीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कौमी असेंबली का इजलास मुनक़िद किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ पार्टी के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इस ओहदे के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। ये नामजदगियां इमरान खान के 342 रुकनी कौमी असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक में हारने के बाद उन्हें वजीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाए जाने के एक दिन बाद दाखिल की गई हैं। इमरान खान ने खुद को ओहदे से हटाए जाने के बाद पहली मर्तबा रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अगरचे मुल्क 1947 में एक आजाद ममलकत बना था, लेकिन हुक्मरानी तब्दील करने की एक गैर मुल्की साजिश के खिलाफ जिद्दोजहद आजादी दोबारा शुरू हो गई है। इसी दौरान पीटीआई ने कौमी असेंबली में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दाखिल करने का फैसला किया है। एक ट्वीट में पार्टी के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि पीटीआई ने असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला किया है और ये अमल आज वजीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद कौमी असेंबली से शुरू होगा। इम्कान है कि केरला में गरज और चमक के साथ होने वाली मूसलाधार बारिश जुमेरात तक जारी रहेगी। अगले 4 दिन के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूरी रियासत में तेज हवा चलने का इम्कान है, लिहाजा माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो समंदर में न जाएं। मानसून से पहले की इस बारिश से केरला के कई हिस्सों में खड़ी फसलों और इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। फ्रांस के लीडर इमैनुअल मैक्रों और उनकी मद्दे मुकाबिल मैरीन ली पेन ने 24 अप्रैल को होने वाले सदारती चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इब्तदाई नताइज से पता चलता है कि मैक्रों पहले दौर की वोटिंग के बाद ली पेन से आगे हैं और उन्हें पहला मकाम हासिल है। दीगर अहम उम्मीदवारों ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैक्रों ने अपने नामनिगार को बताया कि अभी कुछ फैसला कुन नहीं है और वो अगले 15 दिनों में जो लड़ाई लड़ेंगे वो फ्रांस और यूरोप के लिए फैसला कुन होगी। स्विट्जरलैंड के रुकन पार्लियामेंट निकोलास सैमुअल गगर ने कल नई दिल्ली में साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ मीटिंग की। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने जीत के लिए 166 रन का निशाना रखा था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 182 रन ही बना सके। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात के जूनागढ़ में रामनवमी के मौके पर मां अम्बिया माता मंदिर में मुनक़िद 14वें यौम तासीस तक़रीबात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवाम से खिताब को अलग अलग शह सुर्खी बनाया है। प्रताप लिखता है कि वजीर-ए-आज़म ने मां अम्बिया के श्रद्धालुओं पर जोर दिया कि वो कुदरती खेती के तरीके अपनाएं। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जनाब मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए इज्तिमाई ताकत जरूरी। राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि पीएम किसान सम्मान निधि व दीगर स्कीमें किसानों के लिए सूदमंद, जबकि इनकलाब की सुर्खी है कि किसान मजबूत होंगे तो नया हिंदुस्तान खुशहाल होगा। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में नए वजीर-ए-आज़म का इंतखाब आज शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किए। इनकलाब की एक सुर्खी के मुताबिक वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर जो बाइडेन के दरमियान वर्चुअल मीटिंग आज। रोजनामा प्रताप ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत के साथ ताल्लुकात अहम ताल्लुकात में से एक हैं। इसी अखबार ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि बच्चों को अपनी पसंद की आर्ट सीखने में हौसला अफजाई करें। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अमरीकी सदर जो बाइडेन के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। एजेंडे में दुतरफा ताल्लुकात और भारत बहरुल काहिल खित्ता सरफहरिस्त हैं। भारत और अमरीका आज वाशिंगटन में 2+2 मुज़ाकरात का इनेकाद करेंगे। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। मारूफ आसामी शायर नीलामणि फुकन को गुवाहाटी में आज ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट आज नए वजीर-ए-आज़म का इंतखाब करेगी। पीएमएल के सदर शहबाज शरीफ और पीटीआई से वाबस्ता शाह महमूद कुरैशी अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करेंगे।
فرانس کے رہنما ایمانوئل میخواں اس مہینے کی 24 تاریخ کو صدارتی انتخاب سے پہلے کے مرحلے میں میرین لی پین کا مقابلہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔